आप सभी मीठे मीठे आत्मिक स्नेही भाई बहनों को ओम शांति। 26/1/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की ज्ञान मुरली में रूहानी बाप ने हम रूहानी आत्मिक भाइयों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। अमृत वेला बाबा ने कहा शुद्ध वायुमंडल होता है, और आपने भक्ति में भी देखा जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा, और ब्रह्म मुहूर्त में आरती पूजन भक्ति करना जो शुरू से हमने अभी तक देखा, माना जाना किया भी। और यहाँ भी परमपिता परमात्मा बच्चों को कहते अमृत वेला। अमृत वेले का समय बाबा ने बताया 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय। यूँ तो बाबा 5 बजे तक का समय मुकर्रर करते हैं, लेकिन बहुत अधिक कोई बिजनेसमैन हैं जिनका रात में बहुत लेट नाइट से मजबूरी में बहुत बड़ा कोई कारण हो जिसकी वजह से लेट सोना होता है, तो उनका अमृत वेला बाबा ने कहा 6 बजे तक कर सकते हैं। फिर 6 बजे के बाद जो वायुमंडल है वो कैसा हो जाता है, हलचल में आ जाता है ना, और अशांत हो जाता है वातावरण। और अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए सही माना गया है क्योंकि उस समय मैक्सिमम ज़्यादातर मनुष्य आत्माएं नींद में, मौत की नींद में सोई पड़ी हुई होती हैं। तब वायुमंडल बहुत अधिक शांत और शुद्ध होता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि उस समय की याद बहुत अच्छी होती है। फिर तो वायुमंडल में हलचल हुआ, हमारा भी यही होता है। बाबा यूँ तो कहते हैं जब भी नींद टूटती है तब मुझे शुरुआत के 5 मिनट विस्तार में आने से पहले, विस्तार में जाने से पहले मुझे याद करो, फिर विस्तार में जाओ। ब्रश आदि भी बाद में करो, नहाना धोना भी बाबा कहते हैं बाद में करो, उसके पहले मुझे याद करो। रीज़न ये है कि जब तक आप बिस्तर से उठेंगे, ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, तब तक आपका मन कहीं ना कहीं भटकना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा जब जैसे जिस टाइम पर भी नींद टूटती है ज़रूर वही सोचें जो आप चाहते हैं, और परमात्मा को बहुत प्यार से, जो बापों का बाप है, जो रचता है, जो सर्वशक्तिमान बेहद का बाप है, उसे बहुत प्यार से मीठे से याद करना है। और यूँ तो संध्या के समय भी कहा गया है कि बाबा को याद करो, है ना, जिसे बाबा ने कहा है नुमा शाम का टाइम समय बताया है, नुमा शाम, और सुबह अमृत वेले अपने को सर्वशक्तिमान की शक्तियों से भरपूर कर लो, और फिर वही शक्तियाँ पूरे दिन अपने में इस्तेमाल करो। और संध्या का समय भी इसीलिए क्योंकि उस समय पशु पक्षी सभी ऑफिस से घर वापस आते हैं, तो वह भी समय बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि सब अपने अपने घर वापस आते हैं। अच्छा, तो यह समय बहुत अच्छा बाबा ने बताया है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? उत्तर में बाबा ने कहा सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ तन मन धन सहित अर्पण करना, बुद्धि से समर्पित हो जाना। यह वह बाबा नहीं है, वह साधु संत महात्मा, यह कोई मनुष्य नहीं है जो आपने जैसे समर्पित किया या आपने कुछ दान दिया और बस परमात्मा ने पोटली बांधी और छूमंतर हो गए। यह तो अभोक्ता हैं, इनको तो सिर्फ मन बुद्धि से समर्पित करना है, अर्पण करना है, ना कि वो बांध कर ले जाएगा। तो जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें क्या करते हैं? रिटर्न में इतनी ताकत देता
जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। बाबा ले जाता नहीं है, लेकिन आप जब मन बुद्धि से समर्पित कर देते हो ना, और यदि मनसा सेवा, धन से सेवा, तन से सेवा, जो जिसके पास है बाबा ने वो सेवा करने कहा है। ऐसे नहीं है कि आपके पास धन और तन से नहीं कर सकते हैं तो आप मन से नहीं कर सकते। मन से बिल्कुल मनसा सेवा बाबा ने कहा है सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आप अपने विचारों की, श्रेष्ठ विचारों की शक्तियों के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में, बाबा ने कहा भी है कि आपकी जो वृत्ति है, मनोवृत्ति है, उससे आप सेवा कर सकते हैं। अंतर मन की सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सेवा, उसे ही मनसा सेवा का नाम बाबा ने दी है। तो बाबा कहते जो जिसके पास है उससे सेवा करो और तन मन धन से समर्पित हो जाओ। फिर बाबा क्या करेंगे, हमें यह सब जो अभी समर्पित करते हैं वह बाबा हमें फ्यूचर में अर्थात आधे कल्प के लिए वह ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो आपका एक लगेज जो बेल्ट पे आपको कहाँ मिलता है, जहाँ आपको पहुँचना है, जहाँ आप लास्ट आपका स्टेशन होता है, जहाँ आप उतरते हैं, वहाँ आपको वो मिल जाता है डेस्टिनेशन पर, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि क्या करना है, जो आप अभी समर्पित करेंगे तो वो क्या करेंगे, तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। इसीलिए बाबा तन मन धन से समर्पित होने कहते हैं। अच्छा, प्रश्न है दूसरा, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता। उत्तर में बाबा ने कहा रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। यह सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, यह तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। यह है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म बदन में। शिव बाबा हैं आत्माओं का अविनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, शरीर का बाप शरीर के माफिक ही होता है ना। और अविनाशी बाप जो है वो हमारी अविनाशी आत्माओं का है। तो बाबा कहते हैं यह तो सब जानते हैं, पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है, आत्मा का बाप कौन है। आत्मा जानती है वह परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया, देह को रचने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है, जो आत्माओं का अविनाशी बाप है ना। तो बाबा कहते हैं अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। अगर आत्मा का और परमात्मा का आदि मध्य अंत कहें तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम आत्मा है जब वो अव्यक्त जो ज्योतिर्बिंदु है, आत्मा है ना, अव्यक्त रूप में है ना, उसका कोई व्यक्त रूप नहीं है आत्मा का, तो वो भी अविनाशी है। और अविनाशी आत्मा जब ये व्यक्त दिखाई देने वाला जब शरीर को पहन लेती है ना, तब फिर आत्मा पाठ बजाना शुरू कर देती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम आत्मा है, शरीर के नाम अलग अलग पड़ते हैं, आत्मा का नाम अलग अलग नहीं पड़ता। बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा हैं। मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पाप आत्मा हूँ। हाँ, यह आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी यह अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी क्योंकि वहाँ पाप होते ही नहीं। इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। यह सब बातें हैं नहीं,
बाप फरमान करते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। अब बाप कहते हैं तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूँ। पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता। पुजारी नमः अथवा नमस्ते करते हैं। नमस्ते का अर्थ ही है नमः करना। कांध थोड़ा नीचे जरूर करेंगे, है ना। नमस्ते करेंगे तो कांध नीचे होते हैं ना, बाबा कहते हैं। तो जब पूज्य होते हैं तो ऐसे करने की आवश्यकता दरकार ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो पुजारी बन गए इसीलिए फिर नमस्ते करना होता है। और बाबा कहते कांध नीचे जरूर करेंगे। अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार नहीं, ना लक्ष्मी नारायण नमः, ना विष्णु देवताए नमः, ना शंकर देवताए नमः। यह अक्षर ही पुजारीपन का है। अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है, बाप को ही याद करना है। अब बाबा कहते ना, अब जो भी बाबा के बच्चे बने हैं वो यह सब मंत्र आदि उच्चारण कहाँ करते हैं, है ना। जब यज्ञ में आदि में आहुति दिया करते थे भक्ति में, अब तो ज्ञान में चल रहे हैं तो भक्ति तो छूटी गई होएगी, किसी किसी की नहीं छूटी तो वो भी छूट जाएगी। जब तक भक्ति पूरी ना हो ज्ञान भी तो नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं अब हमें यह सब तुम बच्चों को कहने की आवश्यकता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फलाने देवताय नमः। तो यह सब कहने की अब तुमको नहीं है, यह अक्षर ही पुजारीपन का है ना। तो अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है, बाप को ही याद करना है। कहते भी हैं वह सर्व समर्थ है, कालों का काल अकाल मूर्त है। सृष्टि का रचयिता है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे, फिर कह देते सर्वव्यापी। कुत्ते बिल्ली में भी है तो सभी महिमा खत्म हो जाती है। अपने बाप को ही कुत्ते बिल्ली के अंदर कचमच में सब में अवतार दे दिया, सुअर में भी अवतार दे दिया बाप को। देखो बाबा को कितनी गाली दी है ना, फिर भी बाबा ने हम बच्चों को ऊपर उठाया है ना, सब कुछ समर्पित कर दिया। बाबा ने सब कुछ अपना दे दिया, उसने तो कुछ चाहिए भी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कह देते हैं तो महिमा खत्म हो जाती। इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी। जब आत्माओं का ही नहीं है तो जानवरों की क्या, मनुष्य की ही सारी बात है ना। जानवर तो नहीं मार काट करके खा रहे हैं ना, जानवर तो मुख से किसी को गाली नहीं देते ना, किसी का विकार में नहीं जाते ना। तो यहाँ किसकी बात है, बंदरों की तुलना बाबा ने किसकी की है, मनुष्य आत्माओं की या बंदरों को कहा है। तो बाबा कहते हैं आत्मा कहती है ना, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी, मनुष्य की ही है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु है वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदु है। वह भी कहते मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ, ब्रह्मा तन में जाकर बच्चा, बाबा कहते हैं, और आकर बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। देखो सर्वशक्तिमान सृष्टि रचता बाप खुद को बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट कहते हैं। वाह बाबा वाह। और ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर सर्विस करता हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ, तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूँ और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा, तब कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सच्चा सतगुरु वह एक ही है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो जब एक छूटता है तब उसी समय सब चला जाता है। आत्मा के साथ संस्कार जाते हैं, शरीर के साथ जाते होते तो फिर वो तो नश्वर एक ही समय में हो जाते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा में जाते हैं संस्कार, तो आत्मा ही पतित बनी है। विकारों की बीमारी आत्मा पर है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता नहीं है।
और मैं ही आत्माओं को आकर यह इंजेक्शन देता हूँ, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी, ना कि शरीर। तो जिसको इंजेक्शन लगाएं, हाँ, 5 विकारों की कड़ी बीमारी है, इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास भी है नहीं। बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला, डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया है। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं है, यह रावण की बात है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण रीति, मेरे को कोई बिरला ही कोई जान सके। शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है। परम पिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते, वह निराकार और वह साकार। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं। हे पतित पावन, आकर इस भारत को फिर से सतयुगी देवी राजस्थान बनाओ। कोई समय देवी राजस्थान था, अभी नहीं है, फिर कौन स्थापन करेगा? जो सक्षम है, तो सक्षम तो एक ही हो सकता है, जो भगवान है। तो परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि, नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज, इनका नाम ही है कब्रिस्तान। माया ने खत्म कर दिया है। अब तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने पहले भी कहा है कि 8 घंटे की नींद लो, 8 घंटे बल सर्विस करो शरीर निर्वाह अर्थ, लेकिन फिर 8 घंटे क्या करते हो, है ना? तो उस समय मुझे याद करो। यह एक ही तुमको युक्ति बताते हैं, सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेले रहेगी, क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है। उस समय ना चोर चोरी करते, ना कोई पाप करते, ना कोई विकार में जाते। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं, है ना? शुरुआत में जो सोने का समय है ना, बाबा कहते हैं 9 से 2 तक का ये समय अच्छा नहीं होता है, उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाप कहते हैं बच्चे, पास्ट इज पास्ट, भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। यह प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। वृद्धि तो होती ही रहती है, जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना ही है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। जब तक सारे आत्माएं नीचे ना आ जाएं, शरीर के द्वारा ड्रामा में पार्ट में ना आ जाएं, तब तक कोई भी जा ना सके। तो विनाश भी तब शुरू हो जब बाबा कहते सभी आ जाए नीचे। यूं तो बाबा ने यह भी कहा है कि ना तो शांति धाम परम धाम कभी खाली होता और ना ये धाम खाली होता, है ना? साकार लोग भी खाली नहीं होता है, आवाजाही लगी रहती है। लेकिन जब तक आत्माएं पूरी आ नहीं जाती तब तक जाना की शुरुआत नहीं होती। तो फिर नंबरवार सबको जाना ही है, गाइड सबसे आगे होता है ना। बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, उनको बाप के सिवाय कोई बना ना सके, जो है वही बनाएगा। तो अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। गांधी जी चाहते थे परंतु कर ना सके। अब गांधी ने भल कितना भी अपना समर्पण किया और देश के लिए जान भी दे दी, लेकिन उन्होंने जो भी किया उसके द्वारा तो मनुष्य आत्माओं की सदगति नहीं हो सकती। कोई डॉक्टरी पढ़ लेगा तो डॉक्टर के नॉलेज से तो मनुष्य आत्माओं की सदगति नहीं होगी। कोई किसी भी तरह का ज्ञान ले ले तो उस ज्ञान से तो सदगति हो ना सके। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो सिर्फ और सिर्फ वही परमपिता परमात्मा के ज्ञान के द्वारा होगी। तो बाबा कहते हैं वो गए, जरूर चाहते थे कि शांति हो परंतु कर ना सके। ड्रामा की भावी ऐसे है जो पास्ट हुआ। पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। उनकी प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु यह कोई नहीं जानते कि उनको ऐसा किसने बनाया। जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा और कोई इतना भारी वर्षा दे ना सके।
यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है, परंतु नाम बदल दिया है। कौरव और पांडव दोनों को राजाई दिखाते हैं, परंतु यहाँ दोनों को राजाई नहीं है। अब बाप फिर स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। हम अब जा रहे हैं, हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, वह ज्योति ज्योत में समाया अथवा मोक्ष को पाया। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है। बाबा वह कहते हैं स्वर्ग पधारा। बाप समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता नहीं। मोक्ष तो बाबा कहते मुझे भी नहीं मिलता, मुझे भी ड्रामा की भाभी अनुसार आना ही पड़ता है ना। तो बाबा को जब नहीं मिल पाया तो फिर मनुष्य आत्माओं का तो कोई है ही नहीं मोक्ष की बात। तो बाबा कहते सभी का सदगति दाता बाप ही है, वह जरूर सबको सुख ही देगा। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, यह बाप सहन नहीं कर सकते। बाप है पतित पावन, एक है मुक्ति धाम पावन, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं, 5 तत्व आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। देखो, और एग्जाम्पल भी है कि सभी दुख देने वाले हो गए हैं। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। फिर वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है। गोरा मतलब कोई रंग के गोराई की बात बाबा नहीं कहते हैं, तन के सफेदी की बात बाबा नहीं कह रहे हैं। यहाँ आत्मा की प्योरिटी की बात बाबा कह रहे हैं। 16 श्रृंगार आत्मा का होता है और आत्मा ही पवित्र बनती है, ना कि शरीर। तो शरीर भी पावन मिलता है, पावन तन पावन आत्मा। मंदिर में कोई भी गंदा तो नहीं जाता ना, तो आत्मा इस मंदिर रूपी शरीर में आती है, तो यह भी तो साफ सुथरा चाहिए ना। गंदे शरीर में कैसे आ सकती है पुण्य आत्मा? तो फिर वहां बल, योग बल से सब होगा। तो बाबा कहते वहां तो पावन आत्मा भी और पावन शरीर भी तो गोरा बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं। अकाल मूर्त फिर उनको ठिक्कर फितर में ठोक दिया है। बाप को कोई भी जानते नहीं, जब बाप आए तब आकर समझाए। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े। बाप के बिगर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े? अब बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है तो मेहनत करनी पड़े, जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अपवित्र हो गया है, सब बिकारी बन गए हैं। यह है ही आसुरी दुनिया। बहुत करप्शन लगी हुई है। राजाई में तो ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, डेमोक्रेसी है। जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है, वह कर्म की ताकत रहती है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान किया तब MLA आदि बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजाई कोई है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं। तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह है सब नई नई बातें। नारद की बात अभी की है, बाबा कहते हैं। रामायण आदि भी अभी के हैं। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं। सभी शास्त्रों का अभी से ताल्लुक है। झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ सब बाद में आते हैं। बाबा कहते हैं धीरे धीरे सब आएंगे। एक इसी झंडे के नीचे आना है। मुख्य है ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है।
यह ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिसका फिर शास्त्रों में वर्णन नहीं है। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया है। ड्रामा में ऐसी नोंद है। दुनिया के लोग यह नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते हैं। कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलता है, बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरन करते हैं, सो तो तुम अनुभवी हो। वहां दुख की बात नहीं, यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे, शिव तो तुम्हारा बाप है ना। तो बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना, एक बाप के बच्चे, आत्माएं एक पिता की संतान है ना। फिर ब्रह्मा मुख वंशावली बने तो भाई बहन बन गए, और फिर जब अलग अलग ड्रामा में आए तो कोई किसी का रोल कर रहा है, कोई किसी का रोल कर रहा है, कोई बच्चे का, कोई पिता का, कोई माता का, कोई पत्नी का, कोई भाभी, कोई देवरानी, कोई ना कोई, मतलब इस तरह से। तो वो फिर अलग अलग, लेकिन आत्मा तो एक परमात्मा की संतान है ना। तो आपस में सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। शरीर छोटा बड़ा, शरीर पर नाम पड़ते हैं, शरीर आता है तो वर्णों में जाते हैं ना, तो मेल फीमेल दिखता है। तो बाबा कहते इस तरह से हम सब एक बच्चे, एक पिता की संतान हैं। तो इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे। यह ब्राह्मणों का सिलसिला फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है, देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा, सिलसिला है ना। फिर बौद्धिक क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया है। यह है बेहद का सिलसिला, वह होता है हद का। यह डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती, उनके लिए बाप सहज युक्ति बताते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी ऊंच पद पर प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, यह बाबा भी समझाते हैं। वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। भले हम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, परंतु जानते हैं इन सब से कोई भगवान नहीं मिलता। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है, अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की। इसमें जबरदस्त प्राइस मिलती है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे इसी की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस स्मृति से सुखी का खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। दूसरा पास्ट सो पास्ट कर इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। वरदान है वरदानी बाप का, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी बाप दादा बच्चों के सभी चोपड़े अब साफ देखने चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात वाह मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी रहना जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाहमुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो। आत्माएं बाप का बन जाएं, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। अंतर्मुखता बाबा ने कहा खुद को आत्मा निश्चय करना है ना, और बाहरी जो देखते हैं ना उससे अंतर्मुखी रहो, है ना। अब बाहर की दुनिया में नेक होना है, तभी फिर नाम बाला होगा किसका, ईश्वर का,
है ना। तो बाबा अब ऐसे ही चाहते हैं कि अपने पुराने संस्कारों को ना रह जाएं पास में, है ना। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बनाओ। स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह